ये कहानी है 24 साल के वरुण की। वरुण दिल्ली से मुंबई आया था अपनी नौकरी की तलाश में। अब वैसे तो वरुण का ऐसा नेचर था कि उसे बहुत फास्ट वाली लाइफ पसंद नहीं थी, जैसी लाइफ मुंबई में या बड़ी बड़ी सिटीज में होती है। लेकिन क्योंकि उसे अपने करियर में ग्रो करना था, उसे ग्रोथ की भूख थी, इसीलिए वो मुंबई शिफ्ट हुआ था। जब उसकी नौकरी लगी तो घर वाले बहुत खुश थे, इसलिए अब तो कोई चांस ही नहीं था कि चाहते हुए भी वो मुंबई से वापस घर जा पाए। वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, पूरा काम टाइम पर करके देता था। और एक दिन काम करते करते रात के 11 बज गए। जो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो देखता है कि बहुत जोर की बारिश हो रही है। एंड बारिश ही इस कहानी में ट्विस्ट लेके आएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। अब क्योंकि बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी तो उसे ना ऑटो मिल रही थी और ना ही कोई रिक्शा मिल रहा था। वो हाथ देकर किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी ना हेल्प करता है और ना कोई ऑटो उसके पास रुकती है। वो मायूस होकर वहां पर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वरुण के सर पर अभी तक जो बारिश पड़ रही थी उससे वो गीला हो रहा था, राइट? लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश तो हो रही थी, लेकिन वरुण के सर पर पड़ना बंद हो गई। मतलब पूरी जगह बारिश हो रही है लेकिन वरुण गीला नहीं हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये कोई जादू है। जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा था, पर ये कोई जादू नहीं है। उसके सर के ऊपर एक अम्ब्रेला यानी छतरी आ गई थी और वो छतरी लेकर खड़ा था एक आदमी। वरुण ने मुस्कुराते हुए उस आदमी का शुक्रिया किया जो उसके सर पर छतरी लेकर खड़ा था। ऐसे अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, राइट? रॉन्ग। क्यों बोल रहा हूँ वो स्टोरी में आप आगे समझ जाओगे। देखो, जब वरुण ने उस आदमी को थैंक्स बोला ना तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। वरुण ने उसके बाद फिर से बोला, थैंक यू सर, आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। कुछ ही सेकंड के बाद वो आदमी बड़ा अजीब से रिप्लाई देता है। वो आदमी जो सामने हाथ में छतरी लेकर खड़ा है वो बोलता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ। आज मैं तुमसे मिला हूँ, कल मैं किसी और से मिला था और आने वाले कल में मैं किसी और से मिलूंगा। वरुण को लगता है कि बड़ा अजीब इंसान है। उसे लगता है कि शायद नशा वशा किया होगा इसने। लेकिन उसे थैंक यू बोलकर वरुण उस अम्ब्रेला के, उस छतरी के नीचे से आगे बढ़ जाता है, ये सोच के कि अब उसे ऑटो या कोई गाड़ी मिल जाएगी जिससे वो अपने घर तक जा पाएगा। लेकिन गाइस, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सीन कुछ ऐसा है कि वरुण जैसे जैसे आगे चल रहा है, उसके पैर की छपछपाहट जो पानी में पड़ कर आ रही थी वो तो आ ही रही होती है। मतलब उसे अपने पैरों की आवाज तो आ ही रही होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसी पैरों की आवाज के साथ साथ एक और पैर की आवाज आती है। मतलब जैसे एक और कदम उसके साथ मिलाकर कोई चल रहा हो। लेकिन स्ट्रेंज बात पता है क्या है? जब वरुण पीछे मुड़कर देखता है वहां कोई भी नहीं था। दरअसल जैसा मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था कि वरुण इस शहर के लिए एकदम नया इंसान था। उसे ना कोई रास्ते पता थे, ना कोई गलियां पता थी, लेकिन एक चीज उसे पता थी, गूगल मैप्स के बेसिस पर किस तरीके से अपने घर पहुंचना है। और क्योंकि उसका घर अपने ऑफिस के बहुत पास था, इसलिए वो पैदल ही किसी तरीके से गीला होकर पहुंच गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उस दिन उसका रूममेट जो उसके साथ रहता था वो घर पर नहीं था। लेकिन डरने की बात ये नहीं है, क्योंकि उसने वरुण को बताया था कि कुछ दिनों के लिए वो छुट्टी लेकर घर जा रहा है। इसीलिए वरुण को पता था कि उसे अकेला ही रहना है। वो जल्दी अपने घर आता है, कपड़े चेंज करता है, फ्रेश होता है एंड बेड पर आकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन वरुण को नींद नहीं आ रही थी। देखो, उसका जो घर था वो 6th फ्लोर पे था, यानी 6ठे मंजिल पे, और बाहर बिजली और तूफान की इतनी तेज आवाज आ रही थी जो वरुण के घर के अंदर तक आ रही थी। और कभी कभी तो वरुण को ऐसा भी लग रहा था कि मानो बादल अभी फट के उसी के फ्लैट पे गिर जाएगा। थक हार कर वो उठ के किचन में पानी पीने जाता है, लेकिन जैसे वो अपना कदम नीचे रखता है उसे एक ठंडक फील होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस कमरे के फ्लोर पर पानी गिरा हुआ था। वरुण ने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि एक खिड़की है जो टूटी पड़ी हुई है और वहीं से सारा पानी रिस रिस कर अंदर आ रहा है बारिश का। वरुण उठता है, उस खिड़की की तरफ जाता है और उस खिड़की को जैसे ही वो मरम्मत करने के लिए एक बार देख रहा होता है, वो देखता है कि उस खिड़की पर एक हाथ, कटा हुआ हाथ लटक रहा था। इस चीज को देखते ही वरुण अपने छाती पर हाथ रखकर चिल्ला देता है, कस के चिल्लाता है। वो सोचता है कि ये कटा हुआ हाथ 6th फ्लोर पर कैसे पहुंचा। वो खिड़की के पास से भागकर अपने बेड पर चला जाता है और वहां से जब उस विंडो को देखता है तो इस बार उस विंडो पे, उस खिड़की पर कोई भी हाथ नहीं था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके फ्लैट की लाइट अचानक से चली जाती है और ये चीज उस सीन को और ज्यादा डरावना बना देती है। वरुण सोचता है कि वो किसी दोस्त को यानी फ्रेंड को कॉल कर ले, और जब वो कॉल करने का ट्राई करता है और जब मोबाइल को उठाता है तो वो देखता है कि फुल चार्ज होने के बाद भी, क्योंकि उसने आते ही चार्ज लगाया था और फास्ट चार्जिंग था, उसका मोबाइल अभी भी ऑफ है। चार्ज हो रहा है फिर भी बैटरी 0 है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी हालत टाइट हो चुकी है अभी। तभी किचन से एक जोर से कस के ग्लास टूटने की आवाज आती है। ये सुनते ही वरुण किचन की तरफ जाता है और वो देखता है कि एक ग्लास का बॉटल टूट गया। उसी के साथ वहां पर एक काली बिल्ली भी आई थी जो वरुण को देखते ही उस टूटी हुई खिड़की से निकलकर भाग गई। वरुण अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता है कि
इतना डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उस बिल्ली ने ही उस बॉटल को गिराकर तोड़ा हो। वो अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरा रूममेट नहीं है, इसीलिए मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। इसीलिए वो किचन में जितना भी ग्लास टूटा हुआ था उसे उठाता है और डस्टबिन में डालता है। और डस्टबिन में डालने के बाद वो वापस अपने बेडरूम की तरफ जा रहा होता है, बिना ये जाने कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि उस रूम के कोने में वो इंसान बैठा हुआ है जो ऑफिस के बाहर उसके सर के ऊपर अम्ब्रेला यानी छतरी लेकर खड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? स्ट्रेंज बात यह है कि उस आदमी के पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से पानी टपक रहा था और वो खामोशी से बस एक कोने में बैठा हुआ था। रूम में लाइट ना होने की वजह से वो इंसान क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे बिजली कड़कती है और थोड़ी देर के लिए उस पर लाइट पड़ती है, वरुण देखता है कि उस आदमी का जो कोने पर बैठा है उसका चेहरा एकदम नीला पड़ा हुआ है। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसके पूरे शरीर की जितनी भी स्किन होती है, जितना भी चमड़ा होता है, सब कुछ नीला पड़ा हुआ है, मानो वो इंसान मरा हुआ हो और पानी में फूला हुआ इंसान हो। डर के मारे वरुण एकदम चुप खड़ा रहता है। तभी वो इंसान बोलता है कि मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस रूम में काफी अंधेरा था तो वरुण को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक कस के बिजली कड़कती है और वो इंसान वरुण के एकदम सामने खड़ा था। वो आदमी जैसे ही वरुण के सामने आता है, उस आदमी का फेस बहुत ज्यादा डरावना था और उसका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके शरीर में कूट कूट कर किसी ने कोई सड़ा हुआ पानी भर दिया। और सिर्फ उसके शरीर में ही नहीं, रूम में हर तरफ पानी फैला हुआ था। गाइस, इस सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डरा हुआ होगा वरुण। अब इससे पहले कि वरुण कुछ समझ पाता, उस रूम में पानी एकदम से बढ़ने लगा और वरुण उस आदमी के साथ पानी में ही डूबने लगा। वरुण का सांस लेना मुश्किल होने लगा और धीरे धीरे वो पानी में डूबकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वरुण का वो रूममेट जो छुट्टी पर गया था वो वापस आया तो उसने देखा कि वरुण रूम में नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जैसे ही उस बंदे ने वरुण को उठाया, उसके मुंह से इतना पानी निकलने लगा, इतना पानी निकलने लगा मानो उसके पेट के अंदर कोई समुद्र हो। इसके बाद वरुण होश में आता है और अपनी पूरी कहानी जो भी उसके साथ घटी वो अपने दोस्त को बताता है। एंड गाइस, जब वो बेहोश हो गया था तो सपने में उस आदमी की कहानी वरुण ने अपने सपने में देखी। तो आई नो कि आप सब लोग इस कहानी का वेट कर रहे होगे कि वो आदमी था कौन। तो वो अब कहानी जानते हैं। वरुण ये सपना देखता है कि एक रात वो इंसान अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, ऑटो ढूंढता है और बारिश का ही मौसम था जैसा वरुण के साथ था। तभी एक लड़की उसके पास से गुजरी और उसी के सामने एक कार रुकती है। वो कार उस लड़की को लेने आई थी। वो लड़की जैसे ही उस कार में बैठती है, उस लड़की का दुपट्टा कार के डोर को बंद करने के बाद भी नीचे लटक रहा था कार से। ये चीज वो इंसान देख लेता है और वो कार के पीछे भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस कार से उस लड़की का बॉयफ्रेंड निकलता है और वो इसको चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तू ही है ना जो ऑफिस में मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करता है और अब तो इसका पीछा भी कर रहा है। वो इंसान इस आदमी को बहुत मारता है और इतना मारता है कि वो बेहोश रहता है। अब क्योंकि वो बारिश का दिन था तो पानी इतना ज्यादा भर गया था मुंबई की सड़कों में कि गाड़ियों को दिखा नहीं, और इसी वजह से एक ट्रक आती है और बेहोशी में ही उस इंसान के ऊपर चलकर चली जाती है और इस सैड तरीके से उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। शायद इसी वजह से वो वरुण को ये कह रहा था कि मैं तो आपकी हेल्प करने आया था ना, तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ये चीज वरुण को नहीं कह रहा था, ये चीज उसकी आत्मा की जहन में बस गई थी जो उसको फील हुआ उस लड़की की हेल्प करते वक्त। एंड जब ये बात वरुण ने अपने दोस्त को बताई तो वरुण और उसका दोस्त दोनों ही दुखी हो गए। वरुण ने बोला कि यार, कई बार हम किसी और का भला करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ ही बुरा जाता है। एंड गाइस, ये सच भी है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कितनी बार आप कोशिश करते हो किसी इंसान का हेल्प करने का, उसका भला करने का, लेकिन आपका ही बुरा हो जाता है। इसलिए सोच समझ के जाओ, और अगर लाइफ का रिस्क हो तब तो बिल्कुल सोच समझ के जाओ, या फिर मत ही जाओ।